और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमेन्स होते हैं ना वो अक्सर वॉशरूम जाते हैं, घड़ी 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 घड़ी, थोड़ी थोड़ी देर पे क्या जाते हैं, वॉशरूम। नहीं, अक्सर लोग इससे क्या हो जाते हैं, इरिटेट। वही बताता सेक्स एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इरिटेट हो जाते हैं। अगेन यूट्रस को क्या बोला जाता है, लोग यूट्रस को बड़ा क्या करता है, लोग अलग नजर से देखते हैं। नहीं, ए यूट्रस का, यूट्रस के बारे में बात करो, अरे गलत बोल रहे हो, पहला तुम्हारा घर है, 9 महीने तुम्हारी अपब्रिंगिंग वही हुई है। नहीं, जैसे तुम्हारा ये घर है वहां पे रहते उसको बोलते हैं घर घटिया है, घर खराब है, नहीं ना, तो वही पहला क्या है आपका घर। जो लाइफ का सबसे शुरू का 9 मंथ होता है, जो बहुत ही डिसाइडिंग मंथ होता है। पता है आपके लाइफ का सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग पार्ट पता है क्या, वो 9 मंथ्स है। वो 9 मंथ में जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है ना, जैसा आप डेवलप होते हैं वो फिर आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखे होगा कुछ बच्चे में आसानी से समझ जाता है और कुछ बच्चा लेट से समझता है। तो ये जो चेंजेस है वो कहाँ आया है, 9 मंथ्स के अराउंड आया है ना। तो 9 मंथ बड़ा क्रूशियल पीरियड है। अब बात करते हैं कि जो वुमेन्स होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, यूरिनेट करने। तो कई दफा लोगों के लिए इरिटेटिंग हो जाता है, कई दफा फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम ना हो अगर अगेन सेक्स एजुकेशन हो, क्यों बताता हूं, देखिए। बताया अभी क्या था, यूट्रस क्या होता है, फिस्ट के बराबर, छोटे से मुट्ठी के बराबर। अब ये जो इतना होगा तो किसी ना किसी ऑर्गन को तो दबाएगा, नहीं दबाएगा। जैसे यहाँ मैं ऐसे बैठा हूं नहीं, और मैं ऐसे फैला आ रहा हूं, तो कोई ना अराउंड जो एयर है उसको तो हटा रहा हूं, कुछ तो हटाऊंगा तभी ना मैं फैलूंगा। अब यूट्रस जब अपना साइज बढ़ाता है तो क्या करता है, ब्लेडर, ब्लेडर जहां पे यूरिन क्या होता है, स्टोर, उसी को दबा देता है। अब ब्लेडर को दबा दिया तो ब्लेडर में यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो गई, नहीं, पहले इतना था तो यूरिन ठीक ठाक स्टोर कर लेता था। जब स्टोरेज फुल हो जाता था एक लेवल के ऊपर तब जाके फीलिंग लाता था नहीं कि नो यू शुड गो वॉशरूम एंड यूरिनेट। लेकिन अब क्या हो गया, दब गया, बहुत क्या हो गया, पतला। अब थोड़ा सा उसमें यूरिन बढ़ता है नहीं है कि क्या हो जाता है, यूरिनेट करने के लिए बार बार वो सेंस लाता है कि जाओ यूरिनेट यूरिनेट यूरिनेट। इसी कारण क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वॉशरूम जाने का फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बार 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 वॉशरूम जाना पड़ता है। समझ में आया बात। तो कोई पूछेगा बता दोगे ना, या कभी क्वेश्चन आया नहीं, अभी नहीं आएगा, ये तो बहुत यानी कि हाई लेवल की चीज है। नहीं, 10th वगैरह में भी ये क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, 12th वगैरह में कहीं जाके आता है, बाद में कि नीट वगैरह एमबीबीएस वगैरह करोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो फिर भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है ना, देखो बॉडी से रिलेटेड जो जानकारी है ना वो जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास ही हो, पेशेंट के पास भी होना क्या है जरूरी, आम आदमी के पास होना भी क्या है। अरे आपके पास जब जानकारी रहेगा तभी ना समझोगे कि डॉक्टर हमारे सही से ट्रीट कर रहा है कि हमको चीट कर रहा है। एक एक्सपर्ट लेवल की जानकारी नहीं हो सकती आपके पास, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो किया नहीं हो, आप प्रैक्टिस नहीं किया हो। डॉक्टर पूरा कोर्स किया है, एक पूरा नहीं सिस्टमेटिक, उसके बाद प्रैक्टिस किया, उससे पहले काफी पढ़ाई किया है, काफी सारे पेशेंट्स को देखा है, अलग अलग टेस्ट रिजल्ट्स को देखा है, तो उसके पास काफी डेटा है। तो वो तो ऑलवेज हमसे बेटर ही है नहीं। फॉर द हेल्थ के लिए कोई एडवाइस लेना हो तो हमसे वो क्या है, हमेशा बेटर है। लेकिन अगर हमें बेसिक जानकारी पता होगी तो एटलीस्ट हम इतना तो डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट कि भाई वो हमें चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं हमें गलत सलाह तो नहीं दे रहा, हम भी उससे आर्ग्यू कर पाएंगे। नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है, हम सुन के आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही, अगर हमें ही पता है तो बोलेंगे ना कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम तो ऐसे होता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि आप बोल रहे, तो वो फिर आपके बात को भी समझेगा कि हाँ भाई इसको पता है, चलो उसको समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। तो यूरिनेट वगैरह का ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों जाती है, बार बार क्यों जाना पड़ता है वॉशरूम, क्योंकि जो क्या बढ़ता है, जैसे एक समझो कैसा है, छोटे छोटे बच्चे को नहीं हम लोग कंधे पे उठा लेते हैं, तो छोटा बच्चा क्या है, यूट्रस, यूट्रस को जैसे कंधे पे उठाया ब्लेडर दब गया, और जब ब्लेडर दब गया तो क्या हुआ, अब दिक्कत हो रहा है ना, कैपेसिटी क्या होगी ब्लेडर की, यूरिन के स्टोर करने की कम, तो थोड़ा सा स्टोर करेगा उसी में दिखा देगा ना, वो नहीं एक लेवल तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत फिर वापस क्या करना है, यूरिन करने के लिए वॉशरूम। नहीं, तो ये रीजन है कि क्वेश्चन क्या लिखा था, हाँ, वाई वाई
एक सेकेंड, हाँ, वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमन गो टू वॉशरूम मेनी टाइम्स, समझ में आ गया? चलिए